भगवतो अरहतो समा समुदास बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं शरणं
धन्यवाद वैद्य सर। तो आज के हमारे दूसरा जो सेशन है धम्म जीवन पद्धति धम्मचर्या, तो इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में अभी बंटी जी जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है इस बारे में बंटी जी ने हमें मार्गदर्शन किया था। तो आज का हमारा ये सेकंड सेशन है। तो मैं बंटी जी से नमन करके विनंती करता हूँ कि हमें धम्म जीवन पद्धति धम्मचर्या के ऊपर मार्गदर्शन करें। नमामि बंटी जी। भाई और बहनों, धम्म जीवन पद्धति क्या है, वो कैसे अपनाई जा सकती है और प्रत्यक्षात लाने पर उसके कौन से फायदे हम पा सकते हैं, इस विषय को लेकर हम इस प्रवचन माला में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट किसी भी तरह की हो, साइंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। वो तत्व है कि जिस व्यवहार का, जिस बात का मैनेजमेंट करना है, जिस व्यवहार का, जिस बात का मैनेजमेंट करना है, तो उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हैं, इसको पहले ध्यान में लिया जाता है। जो व्यवहार हम करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, उसके तहत स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारी शक्तियां कौन सी है, हमारी दुर्बलताएं कौन सी हैं, इसका जिक्र किया जाता है। ये तत्व हम मनुष्य जीवन को उसी तरह से लागू करते हैं जैसे मैनेजमेंट लागू होता है। मनुष्य को भी अपना जीवन मैनेज करना पड़ता है, अपने जीवन का व्यवस्थापन करना पड़ता है, और ये व्यवस्थापन वो आदमी जिस ढंग से करेगा, उससे वो अपने इष्ट मंतव्य जो है, अपना ध्येय है, उसको प्राप्त करेगा। तो अपनी खुद की मैनेजमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें खुद की पहचान करना जरूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है वो भी जानना जरूरी है। और इस प्रयास में हमने पिछली बार शुरुआत की है अपने से, कि क्या हम खुद को सही ढंग से जानते हैं, एक मनुष्य होने के नाते हमने क्या पाया है, इसका महत्व सही में जानते हैं। तो हमने पिछली बार देखा कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही अनूठा है। कैसे हमको मिला मालूम नहीं, लेकिन मिला तो जरूर है। और फिर इस मनुष्य जीवन के तहत हम विश्व के अन्य सभी प्राणियों से बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे पास मन एक ऐसी शक्ति है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जा सकती। ये हमारी सही ऊर्जा है, सही हमारी ये शक्ति है, जिसको अपनाकर, जिसको प्रयोग में लाकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये भी हमने देखा। फिर मन किसे कहते हैं बुद्ध धर्म में, इसकी भी व्याख्या हमने की, कि जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जिसको हम भावना कहते हैं, सब मन के अंदर आ जाता है। हमारा समूचा अस्तित्व मन के अंदर आ जाता है। इस बात को हमने देखा। शरीर केवल एक साधन मात्र है, मन ही सब कुछ है, और मन के माध्यम से हम जीते हैं, करते हैं। सब कुछ जो होता है हमारे जीवन में, ये केवल मन के आधार पर ही होता है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, डू यू हियर मी? आ रही है सर, आ रही है बंदे जी, आवाज आ रही है। ओके ओके।
तो ये अपनी पहचान हमने की है, तो आगे चलकर हमें और भी देखना है, जिस जगह काम करना है, जिस वातावरण में काम करना है, तो मैनेजमेंट के तहत उसका भी जायजा लिया जाता है कि भाई कौन सा वातावरण है, क्या सुविधा है, क्या परिस्थितियां हैं। इस परिस्थिति को भी आप समझा जाता है बारीकी से, तब कहीं मैनेजमेंट में आप यश पाते हैं, आप सक्सेस पाते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन को मैनेज करने जा रहे हैं। तो अपनी खुद की तो पहचान हमने कर ली, लेकिन हम कौन से वातावरण में जी रहे हैं, कौन से परिस्थिति में खुद को मैनेज करने जा रहे हैं। हाँ, जिस परिस्थिति के अंदर ये सब हो रहा है, अगर उससे हम सही ढंग से परिचित न हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी मैनेजमेंट में सक्सेस नहीं पाएंगे, यश नहीं पाएंगे, हम तो पराभूत हो जाएंगे, हानि होगी हमारे। तो जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में, जिस किसी अवस्था में हमें जीना है एक मनुष्य जीवन, उसकी भी सही पहचान करना जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बौद्ध धर्म लौट कर आया, इसको लगभग 60 साल से अधिक समय हो चुका है। इस दौरान पहले से जो लोग बौद्ध बने, उनमें बहुत सारे परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही थी, बहुत भारी परिवर्तन की, लेकिन उतने पैमाने पर कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज की तारीख को बौद्ध समाज में इतना सारा पिछड़ापन है, इतना सारा ज्ञान है, उस धम्म के वास्तविक आचरण से जो परिणाम समाज में और मनुष्य जीवन में दिखाई देने चाहिए थे, वो उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं के बराबर है। तो सुधार क्या हुआ? 60 बरस मिल गए, एक दिन की बात नहीं है। और अगर ये सुधार नजर नहीं आते तो मन अस्वस्थ हो जाता है, हम अस्थिर हो जाते हैं। और ये अस्तित्व का मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। इसका प्रूफ है, बाबा साहब को मानने वालों की संख्या करोड़ों में गिनी जाती है, करोड़ों में, भारतवर्ष में। लेकिन ये करोड़ों लोग बुद्ध धर्म को चाहते नहीं, यह हकीकत है। बाबा साहब को पसंद करते हैं, उनकी शिक्षा को अपनाने की कोशिश करते हैं, और उनकी सबसे ऊंची शिक्षा, सबसे बढ़िया योगदान जो बुद्ध धम्म की शिक्षा है, बुद्ध धम्म का योगदान है, उससे ढेर सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं आज की तारीख को भी। उनको धम्म पसंद नहीं है। ये अच्छाई की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। इसी जीवन में कहते हैं कि मनुष्य सुख को पा जाता है, सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, एक कल्याणमयी वातावरण, एक कल्याणमयी समाज का निर्माण होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या चिन्ह है उसके, क्या लक्षण है उसके? इस पर हम जब सोचते हैं तो बड़े ही नाराजगी की अवस्था पैदा होती है कि सही में 60 सालों में बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग बुद्ध धर्म की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, उसको जानने के, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या कहीं बाबा साहब ने गलती तो नहीं की? क्या बुद्ध धर्म के गलत तो नहीं है? ऐसी आशंकाएं पैदा होती है और धम्म का नुकसान होता है, मनुष्य का नुकसान होता है, अंततः समाज का नुकसान होता है। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सोच रहा था, बहुत बरसों से सोच रहा हूं, आखिर क्या कारण है लोग
बुद्ध धर्म को अपना कर भी प्रगतिशील नहीं होते। जो आवश्यक परिणाम अपेक्षित हैं वो नजर नहीं आते। क्या कारण है? बुद्ध की शिक्षा में कहा गया है कि कारण के बगैर कुछ होता नहीं, और ये विज्ञान की शिक्षा है कि कारण के बगैर कुछ होता नहीं। जो परिणाम हम देखते हैं उसके पीछे कहीं ना कुछ कारण होता ही है। तो अगर आज बाबा साहब के अनुयायियों की, उनके मानने वालों की ये स्थिति है और बुद्ध धर्म से वो मुंह मोड़ लेते हैं और जो बौद्ध बने उसमें भी आवश्यक सुधार दिखाई नहीं देते, तो उसका कारण खोजना आवश्यक है। इस कारण की खोज करने में ही मैं वर्षों से लगा हुआ था। आज तक जितने परिणाम प्रवचन दिए हैं उन सब में इन कारणों की चर्चा की है, इन कारणों की तरफ इशारा किया है, और उस कारणों में सुधार करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को बार बार दोहराया है। फिर भी शायद कुछ कमजोरी रही होगी, इसलिए अब इसी विषय को और दूसरी भाषा में आम आदमी समझ जाए, इतनी सरलता से पेश करने का मेरा प्रयास है। और इसके अंदर हमने पहले देखा कि पहले स्वयं को तो देखो, अपनी तो सही पहचान करा लो। केवल आपका नाम फलाना है और उस नाम से आप जाने जाते हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये सत्यता नहीं है। आपकी बनावट, किस तरह से आप निर्माण हुए, एक मनुष्य के नाते आप क्या हैं, कैसे हैं, इन बातों को जानना ये सही पहचान है। और इसलिए पिछली बार हमने वो सही पहचान समझने की कोशिश की है कि मनुष्य होने के नाते हम क्या है। और उसमें महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि मन सबसे महत्वपूर्ण है और ये हमारी एकमात्र ऊर्जा है, शक्ति है, जिसका हमें लाभ हुआ है। अब जो दूसरा सवाल उससे पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम कहाँ जीते हैं, किस वातावरण, किस परिस्थिति में। अगर इस परिस्थितियों की हमें जानकारी न हो तो गलतियां हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, हम पराभूत हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए अपने वातावरण को जानना ये बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आज तक किसी ने इन बातों को समझाने की शायद कोशिश नहीं की हो। कोशिश तो इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे मेरी मान्यता है, और इसी तरह से मैं समझाने की कोशिश आज तक करते आया हूं। तो हम जीते हैं कहाँ, किस जगह? इसका उत्तर एक ही है, हम इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। इस प्रकृति में हम जी रहे हैं, प्रकृति का हम हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल हैं। प्रकृति को छोड़कर हम जीवित नहीं रह सकते, जी भी नहीं सकते। ये प्रकृति है हमारे इर्द गिर्द, ये विश्व हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द है, और उसके तहत हम जी रहे हैं। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने इस वातावरण की भी सही पहचान कर ले? करनी ही चाहिए, बगैर उसके तो काम नहीं हो सकता। तो हम प्रकृति के बीच जी रहे हैं, भूतल पर जी रहे हैं, विश्व में जी रहे हैं, और हमारा जो विश्व है, जो प्रकृति है, उसकी पहचान अभी करना जरूरी है। तो हम जैसे जीते हैं मन के माध्यम से, तो प्रकृति में कैसा चलन होता है, प्रकृति कैसे चलती है, उसका भी चलने का कोई ढंग होगा, कोई कानून होंगे, कोई नियम होंगे। तो इन नियमों को जानना भी बहुत आवश्यक है। क्यों? कि प्रकृति के जो नियम है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, उन नियमों को हम तोड़ भी नहीं सकते, उनमें सुधार भी नहीं कर सकते। प्रकृति के सभी नियमों के अधीन रहकर
हमें अपना जीना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है। तो प्रकृति के वो जो नियम हैं, प्रकृति की जो चलन है, उस चलन को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आपने बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, उसकी खामियां जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रकृति बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार कहते हैं प्रमुखतः 5 नियमों पर चलती है। उसके 5 नियम है। उन 5 नियमों को अपनाकर प्रकृति का ये चलन जो है चलते रहता है। कौन से 5 नियम? पहला नियम कहा है ऊतु नियम पाली भाषा में, ऋतु नियम मराठी और संस्कृत में। ये भौतिक नियम है जिससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन उनकी हम उतनी कीमत नहीं करती, इसको उतना ध्यान नहीं देते। सूरज का उगना है, ढलना है, ऋतुओं का निर्माण होना है, ये प्राकृतिक जो वातावरण हम जिसमें जीते हैं, पूरा वातावरण कुछ नियमों से चलता है। उनके अपने नियम हैं प्रकृति के, हमारे नियम वहां कुछ काम नहीं करते। तो ये विश्व का जो नियम है, जिसको हम साइंस कहते हैं आधुनिक भाषा में, विज्ञान कहते हैं आधुनिक भाषा में, तो विज्ञान के जो नियम है, कानून है, उसके तहत विश्व का संचालन होता है। और वैज्ञानिकों ने हमको ये बता दिया है कि विश्व का निर्माण किसी ने नहीं किया है, वो ऐसे निर्माण हुआ है। और इस थ्योरी भी इस पे रखी गई हमारे सामने, हम इसको काफी परिचित भी हैं। कहते कि बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, और ये सृष्टि जो है, ये विश्व जो है, ये निर्माण हुआ। अब इसके अंदर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन विश्व निर्माण हुआ है जरूर, और वो अपने ढंग से, अपने कानून से, अपने तौर तरीके से चल रहा है। तो ये जो विश्व के जो नियम है, चांद है, सूरज है, हवा है, पानी है, सब कुछ इसके जो नियम है, ये नियम अपने अपने हैं, हमने नहीं बनाया है, और उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो नियमों को अपनाकर उसके तहत अगर कुछ कर सकते हैं हम, फायदा उठाने की कोशिश, तो वो हो सकती है, लेकिन उसमें बदलाव करना संभव नहीं। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इसको आगे पीछे नहीं कर सकता। ये सृष्टि के नियम है, तो इससे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। फिर दूसरा नियम सृष्टि में काम करता है, इस प्रकृति में काम करता है, वो है बीज नियम। बीज यानी सीड, लॉ ऑफ जर्मिनेशन है। बीज नियम, बीज से उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, नव निर्माण होते रहता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बीज है, बीज को सही वातावरण मिल जाने से वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने से वो बढ़ जाता है। हर प्राणी भी बीज के माध्यम से ही जन्म ग्रहण करता है, बगैर बीज के नहीं। और इस बीज नियम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। बीज नियम को अपनाकर किस तरह से वो काम करता है, ये सोच समझकर हम उससे जो भी फायदा उठा पाए उठाने की कोशिश करते हैं। तो बीज नियम है, ये बीज नियम के कारण ये प्रकृति है, जो हम खाते हैं अनाज है, पुनर्निर्माण होता है, प्राणी मर जाते हैं, दोबारा निर्माण होते हैं, वनस्पति धान वगैरह मर जाता है, दोबारा निर्माण होता है। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है बीज के कारण। बीज होने से उससे पुनर्निर्माण होना संभवनीय है और लगातार होता ही है। तो इस बीज नियम के भी हम अधीन हैं। इसकी छोटी सी कहानी हम कर सकते हैं कि प्राचीन काल में जब मनुष्य
जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, अज्ञानी था। हम कहते कि उसकी अवस्था लगभग पशु जैसी थी, लेकिन मन तो था, बुद्धि तो थी, उसके तहत वो सोचते भी था, समझते भी था। तो उसने विश्व की इस रहस्य को जानने की कोशिश की। भाई ये हम जन्मे, कैसे जन्मे, कहाँ से आए, हमारा जन्म कहाँ से हो गया, ये सब सृष्टि में नवनिर्माण होते रहता है, किस कारण हो रहा है। तो उन्होंने बीज नियम को सोचा, हाँ ये बीज के कारण होता है। और मनुष्य समाज में उस वक्त बहुत प्राचीन काल से ये श्रद्धा चलती आ रही है कि स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उस बीज से हम निर्माण होते हैं, बीज से मनुष्य प्राणी निर्माण होता है, हर प्राणी निर्माण होता है। इसको अज्ञान नहीं कहा जा सकता, ये वहां की श्रद्धा थी कि ऐसा है, ये सच्चाई है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है, मोहनजोदारो की जो संस्कृति थी, उसमें इस तरह से कुछ प्रूफ मिले हैं कि वहां के लोग लिंग पूजा करते थे, शिष्ण पूजा करते थे और उसको देव मानते थे। आज भी भारत में हम लिंग पूजा करते हैं, ये प्राचीन परंपरा है कि विश्व का रहस्य कहाँ छिपा हुआ है, इस पुनर्निर्माण में, बीज में छिपा है। तो इस तरह से बीज नेम जो है उसकी पहचान पुराने लोगों ने की, आज हम उसको अलग ढंग से पहचानते हैं। अब तीसरा नियम है, उसको कहा है धम्म नियम। तो धम्म नियम में बहुत सारे सृष्टि के जो छोटे मोटे नियम होते हैं, हर विषय के अंदर कुछ दूसरे नियम होते हैं, उसके अंदर कुछ उपनियम होते हैं, ये सभी मिलाकर उनको धम्म नियम कहा गया है। जैसे बीज नियम काम करता है, लेकिन बीज तभी अंकुरित होता है जब दूसरे नियम वहां पर आ जाते हैं। बीज को आपने उठाया, कई बार भी फेंक दिया, जमीन पर फेंक दिया, क्या वो उगेगा, अंकुरित होगा? नहीं। फर्श पर फेंक दिया, पत्थर पर फेंक दिया, नहीं अंकुरित होगा, जल जाएगा। लेकिन बीज जब हम बोते हैं जमीन में, तो उसको सृष्टि के नियम के अनुसार पानी की जरूरत होती है। तो दूसरा तत्व वहां आना जरूरी है, पानी का तत्व, पानी का नियम वहां आना जरूरी है। फिर प्रकाश मिलना जरूरी होता है, तो प्रकाश का नियम वहां पर आना चाहिए। और हवा भी मिलनी चाहिए। तो पानी मिलता है, हवा मिलता है, प्रकाश मिलता है, तब उस जमीन में वो बीज अंकुरित होता है। तो ये जो अलग तत्व हैं, जो अलग नियम हैं, जो इससे जुड़ जाते हैं और उसका समूचा परिणाम निकलता है, इन सभी नियमों को धम्म नियम कहा जाता है। देखिए, बुद्ध ने उस जमाने में इस सच्चाई को जाना। कोई प्रयोगशालाएं नहीं थी, कोई लेबोरेटरीज नहीं थी। अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने इस सच्चाई को जाना। तो ये तीन नियम बहुत महत्वपूर्ण है। धम्म नियम में स्वाभाविक गुण विशेषताएं आ जाती है, स्वाभाविक गुण विशेषताएं। और हर चीज की, हर बात की अलग अलग गुण विशेषताएं होती है। सभी से हम वाकिफ भी नहीं होते, सभी बातों को हम जानते भी नहीं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जब रिसर्च करते हैं किसी बात को, तब गहराई में जाकर उसके ये सब अंदरूनी जो नियम है उसको समझ पाते हैं। तो ये धम्म नियम है। और ये ऋतु नियम, बीज नियम, धम्म नियम पर हमारा कोई काबू नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ये हमारे आपे के बाहर है। और फिर बुद्ध ने कहा और दो नियम हैं, और ये दो नियम सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हैं, वैसे ही हैं, लेकिन वो प्रत्यक्षात लागू होते हैं मनुष्य प्राणी को। और उसमें से चौथा नियम है कर्म नियम, यानी कर्म का नियम। मनुष्य को
जीवित रहने के लिए कर्म करना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है, एक्शन, हैज टू परफॉर्म एक्शन, कृति करनी पड़ती है। बगैर एक्शन के वो जी नहीं सकता, बगैर हलचल के वो जी नहीं सकता। हर दम उसको हलचल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कर्म नियम है। और जैसा कि आज का साइंस मानता है, हर परिणाम के पीछे कारण होता है, कि कर्म नियम भी कार्य कारण भाव को जताता है। जो हम एक्शन करते हैं उसका परिणाम होता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जो आप कर्म करोगे, जो कृति करोगे, उसको तो परिणाम होना ही है। ये सच्चाई हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस कर्म के अधीन रहकर ही हमको जीना पड़ता है। इस बात की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए। तो कर्म नियम आवश्यक है। और इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कर्म का परिणाम कैसे होता है। अगर आपने इस तरह से हाथ उठाया किसी के सामने, हलचल तो आपने की, व्यायाम हो गया, आपको एक्सरसाइज हो गया, ये आपके शरीर पर जो परिणाम करना है वो करके रहेगा। लेकिन आपके हाथ उठाने से सामने जो कोई आदमी होगा या प्राणी होगा, उसके मन में डर पैदा होता है, घबरा जाता है, क्षुब्ध होता है, जिसे हम दुख कहते हैं, दुखी होता है। हाथ उठाने से आपने शायद उसको छुआ भी ना हो, लेकिन आपने कर्म किया हाथ उठाने का, उसका परिणाम आपके शरीर पर जो होना था हो गया। जैसे एक्सरसाइज हो गया, आपकी ऊर्जा जो है वह खत्म हो गई। तो ऐसे दिन भर हलचल करते रहते, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो खाना पड़ता है, ईंधन लेना पड़ता है। तो ये तो कार्यक्रम भाव चलते रहता है। लेकिन हमारे सामने दूसरा आदमी होता है तो उसके मन में भी भय पैदा होता है, जिसको दुख कहते हैं। हम समझते नहीं। अगर इसी हाथ को हमने किसी के कंधे पर रखा, किसी के सर पर रखा, पीठ पर रखा, तो आदमी को अच्छा लगता है, सुखद होता है, प्रसन्नता लाता है, खुशी लाता है। ये हम जानते हैं, व्यवहार में उसका जगह जगह प्रयोग भी करते हैं, और उसके प्रति हमेशा जागरूक नहीं रहते, कॉन्शियस नहीं रहते उसके बारे में। प्रसंगवश हम उसको जानते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। तो हमारे हाथ उठाने से दुख पैदा होता है। किस ढंग से हम उठाते उस पर निर्भर है। तो क्या दुख का और हमारे हाथ के उठाने का, हाथ की हलचल करने का संबंध नहीं है? किसी को पैर लगा, दुख होता है। किसी के पैर छुए, सुख होता है। ये हमारा अनुभव है। हमने किसी का अपमान किया, किसी को गाली दी, दुख होता है। हमने प्रशंसा की, खुशी होती है। मुंह केवल खाने का काम नहीं करता, ये बजाने का काम, यानी बातें करने का काम ज्यादा से ज्यादा करता है दिन भर में। कुछ लोग तो ऐसे बहादुर होते हैं कि सोने के बाद भी बोलते रहते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। प्रसंगवश हमको उसकी जानकारी होती है। हाँ, किसी पर गुस्सा करने से आदमी को, उसको गुस्सा आता है। जो हम चाहते हैं ऐसे आदमी को भगाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है, बुरा बोलना जरूरी है, गालियां देना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि हमारे कौन सी बात से क्या परिणाम होगा। और किसी कुछ पाना है तो उसको खुश करना जरूरी है, खुशामदी होना जरूरी है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके प्रति हमेशा जागृत नहीं रहते, प्रसंगवश उतना ही जानते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे बोलने से भी दुख पैदा होता है और सुख भी पैदा होता है। सोचने से भी वही होता है, दुख और सुख पैदा होता है। तो ये जो कर्म नियम है, ये कोई मामूली नियम नहीं है, हमारे पूरे जीवन पर उसका प्रभाव होता है।
हमारे पूरे जीवन पर उसका कंट्रोल होता है, और हमारा जीवन कैसा बने कैसा न बने ये हमारे कर्म के हाथ में होता है, हमारे किए कराए पर अवलंबित होता है। ये इतना महत्वपूर्ण नियम है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। कर्म नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म नियम के तहत ही हम अपने मनुष्य जीवन का कोई चीज कर सकते हैं, मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। कर्म नियम को समझना जरूरी है, और किस ढंग से वो अमल में लाना है ये सीखना भी जरूरी है। और ये सीखने का जो कार्यक्रम है इसी को बुद्ध का धम्म कहते हैं। पूरा बुद्ध का धम्म कर्म नियम पर आधारित है, और इसको समझना जरूरी है। अगर कर्म नियम को ही हमने नहीं समझा तो बुद्ध धर्म को नहीं समझ पाएंगे, गलतियां होती रहेंगी। और फिर हमारे पास मन है, जैसा कि देखा, मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। तो मन के भी नियम होते हैं, हम उसको साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। आज की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं। बुद्ध ने तो 2500 पहले इस बात को जाना, समझा। इतना नहीं तो ये मनोनियम का हम सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारा अधिक अधिक लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, हमारा जो ध्येय है जीने का वो हासिल किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने इस नियम को जो है लोगों के सामने लिखा। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे लिए सृष्टि के जो 5 नियम हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये 2 नियम है। आप जाने न जाने, लेकिन ये नियम, इन नियमों के अधीन होकर ही आपको जीना पड़ता है, आप जीते रहते हैं। ये नियमों के प्रभाव के अंदर ही आपको जीना पड़ता है, इनको प्रभाव को टाल कर आप जी नहीं सकते। हम किस वातावरण में जी रहे हैं, किस परिस्थितियों में जी रहे हैं, ये हमारे इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जिस तरह से उसका चलन होता है, इसको अगर हमने नहीं जाना तो हम कुछ नहीं जानते, हम जीने के लायक नहीं हो सकते, धोखा खाएंगे, कहीं उलझन में पड़ जाएंगे, दुखी होगा, दर्द होगा, हमारा जो ध्येय है सुख पाने का वो हम पा नहीं पाएंगे। तो इस वातावरण में जी रहे हैं और इस सृष्टि के नियम को हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मनुष्य अपेक्षाओं को लेकर जीता है, तो आशाएं रखता है, उसकी आशाएं होती है कि मिल जाए, लाभ हो जाए, सुख मिले, धन मिले, चाहत की हर चीज हमको मिले। इसके तहत मनुष्य जीता है, हर तरह से प्रयास करते रहता है, हर तरह से कोशिश करते रहता है। इसको बुद्ध ने कहा ये तो तृष्णा है, ये तो लोभ है, ये चाहत है, ये नेचुरल है, बिल्कुल नैसर्गिक है, बिल्कुल। लेकिन ये चाहत के 2 परिणाम निकलते हैं। एक तो हो हमारे जीवित रहने के लिए चाहत काम देती है, जिंदा रहने के लिए काम आती है चाहत, और उसका अतिरिक्त हो जाता है, हद से चाहत बढ़ जाती है तो ढेर सारा दुख पैदा करती है, ढेर सारा दुख पैदा करती है। तो चाहत स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन इसका प्रयोग अगर ठीक ढंग से नहीं किया, उस सीमा के अंदर रहते हुए,
तो दुख दुख होता है। फिर हम कहते हैं स्वार्थ है, लोभ है, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, नाना तरह के दुर्व्यवहार करते हैं, हाँ? लोगों को दुख देते हैं, मारकाट भी करते हैं, हिंसा करते हैं, क्या क्या सब दुखदायी बातों में ये प्रजा बह जाती है। क्यों? तो हमने वो नैसर्गिक जो चाहत है, ये नैसर्गिक जो तृष्णा है, इसकी मर्यादाएं तोड़ डाली है। मर्यादाओं को हमने तोड़ा तो दुख की तरफ दौड़ने लगे हैं। और आज की तारीख तक बुद्ध के सिवा इस तत्व का और किसी ने स्पष्टीकरण नहीं किया है। बुद्ध अकेले है विश्व में जिन्होंने सच्चाई को जाना। और क्या कहा एक मनुष्य को, भाई तुम्हें तो जीना है, जीवित तो रहना है, निसर्ग जो है, सृष्टि है, उनके नियमों के अधीन रहकर ही जीना है। तो इन नियमों को जानकर उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है तुम्हें। बुद्ध कहते हैं ये दृष्टि है तुम्हारी, देखना सीखो। अगर देखा नहीं तो धोखा होने वाला है। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि के होते हुए हम विश्व में कुशलता से चरण करते हैं, जीते हैं, रहते हैं, अपना चलन होता है। अंधे आदमी की कितनी दिक्कतें होती है, जरा याद कीजिए। अंधेपन बहुत बहुत कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है, अनिश्चित होता है। हम सृष्टि में आसानी से रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलने के लिए इस सृष्टि में सहजता से व्यवहार करने के लिए दृष्टि का होना जरूरी है। लेकिन हमने कल देखा, पिछली बार, कि हमारा शरीर एकमात्र हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मन है, कॉन्शियसनेस है, और शरीर से भी बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावशाली है। उस ताकत का भी हमें देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आंखों से देखकर नहीं समझ पाते। समझने का काम तो मन की तरफ जाता है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा आपकी मन की आंखें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। केवल आंखों से देखने से काम नहीं चलेगा भाई। मन की आंखों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी सही पहचान हो जाए। सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, खोजना जरूरी है, सभी तरह से उसको क्या कहे कि हम चेक करना जरूरी है। एक छोटी सी बात है, कहीं जब मैं धम्म प्रवचन दिया करता था पश्चिम में, और वहां के लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा, भाई आप तो भारत के हैं रहने वाले, भारत के लोगों के बारे में हमको कुछ बताएं, कैसे हैं लोग वहां के। हमने कहा भारत कोई ही छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। हम अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम विदेश में आ गए, इतनी विविधता यहाँ पर है। लेकिन लोग कहते हैं हम भारतीय हैं। खैर वो बात अलग है। तो रहन सहन बदलती है,
सोच विचार बदल जाते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं, भाषा बदल जाते हैं, खान पीन के तरीके बदल जाते हैं, सब अलग अलग होता है। मेरे किसकी बात कहूं मैं भारतीय आदमी के नाम से? ये संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कुछ तो बताइए। हमने कहा कुछ बताना भी आसान नहीं है, ठीक है अगली बार देखूंगा, अगर कुछ समझ में आया तो बताऊंगा, नहीं तो इस प्रश्न को छोड़ दे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो मैं भी काफी अस्वस्थ हो गया, सवाल तो पूछा है, जवाब तो देना चाहिए। तो सोचते रहा एक हफ्ते तक। अगला जो क्लास हुआ उस तक मैं सोचते रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताऊं भारतीय लोगों के बारे में। और फिर अंतिम दिन एकाएक से क्लास लेने के लिए निकला था, तब एकाएक से दिमाग में एक कल्पना आई। अरे मैंने कहा ये कल्पना तो इसका सही जवाब हो सकता है आज के सवाल का। तो थोड़ी खुशी हो गई बनी मन। क्लास हमारी शुरू हो गई। लोगों ने पूछा आप कुछ बताने वाले थे? मैंने कहा बताऊंगा, कुछ तो समझ में आया है, लेकिन वो सही या गलत नहीं है, ये गलत है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको तय करना है। तो ठीक है उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मैंने जाते वक्त तो ऐसे गोल पत्थर साथ ले गया था, छोटे छोटे। एक पत्थर को मैंने ऊपर से लाल रंग लगाया था और एक पत्थर वैसे था। तो एक पत्थर मैंने सामने रखा और लोगों से पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? उनने सबने उत्तर सर दैट्स अ स्टोन, ये तो पत्थर है। हमने कहा बिल्कुल सही, आपने इसको पत्थर के रूप में देखा और आपके मन ने उसकी पत्थर की जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसको भी जाना। एक अचल पदार्थ है, घना पदार्थ है, निर्जीव है वो, उसमें कोई जान वगैरह नहीं, कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो आपने उसके गुणों को भी जाना, उसके रूप को भी जाना। तो अपने दृष्टि से जो देखा, उससे मन से भी देखा और जवाब दिया कि पत्थर है। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा मैंने लाल पत्थर जो था ऊपर से लाल रंग दिया था वो सामने रखा और उनसे पूछा भाई ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया सर दैट्स अ रेड स्टोन, ये तो लाल रंग का पत्थर है। हमने कहा बिल्कुल सही, आपने आंखों से जो देखा और मन की आंखों से उसको जांचा, बिल्कुल सही है। अब आपके लिए एक काम है, ये लाल पत्थर आप उठाकर भारत में ले जाइए और कहीं पर भी रख दीजिए, रास्ते के बीचों बीच रख दीजिए और बाजू में खड़े होकर देखते रहिए कि भारतीय आदमी किस तरह से व्यवहार करता है। ये लाल पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखिए और बाजू में खड़े रहकर देखिए कि आने जाने वाला भारतीय आदमी इस पत्थर से कैसा व्यवहार करता है। तो एक आदमी ने कहा वहां बैठक में, वो तो उठाकर फेंक देना चाहिए क्योंकि रास्ते में वो तो धोखाधड़ी है, एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा ये तो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन भारतीय आदमी के लिए वो गलत है। रास्ते के बीचों बीच अगर लाल पत्थर रखा तो किसी भारतीय आदमी की हिम्मत नहीं होगी उसको उठाने की और उसको हटाने की। वो उल्टा व्यवहार करेगा, उस पर फूल चढ़ाएगा, उस पर पानी डालेगा, हाथ जोड़ेगा, हो सकता है कि साष्टांग नमस्कार भी करेगा, लेकिन उसको हटाने का विचार उसके मन में नहीं आएगा। तो लोग बोले ये तो पागलपन है। हमने कहा बिल्कुल पागलपन है, और ऐसे पागलपन करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है। निर्जीव पदार्थ होता है ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई संवेदना नहीं होती, कोई जीव
जीवित अवस्था नहीं होती। ऐसे ऑब्जेक्ट को लोग ईश्वरी शक्ति मानते हैं। उसमें बहुत सारी ताकत है, चमत्कार हो सकता है, सृष्टि के नियम भी बदल जा सकते हैं और हम जो चाहते हैं सब कुछ हमको मिल सकता है। ऐसी भावना रखते हुए उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की वो पूजा करने लगते हैं, उसके सामने सर झुकाने लगते हैं। क्या सही नहीं है? क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि आंखों से जो देखा अपने चमड़े की, उसके साथ मन की आंखों से नहीं देखा। तो और किसी ने आपको जो कहा था पिछले बार बचपन में, बस उसी भावना में आप रह गए, उसको पकड़ कर रखे। ये अनूठी चीज है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। विश्व में भी ये सब कुछ उल्टा सीधा कर सकते, इतनी ताकत उसमें है। तो ये आपको किसी ने बचपन में सिखाया था, आपके दिमाग में ठूस कर भरा था, आप उसी को पकड़कर इस तरफ देख रहे हैं। आपकी मन की आंखें आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। मन की आंखों का काम क्या है? उसको तलाशना, उसकी इंक्वायरी करना, ये क्या है, सही या गलत है, उसकी असलियत को जानना, ये मन की आंखों का काम है। तब आप उस चीज को सही ढंग से समझ सकते हैं, अन्यथा आप समझ नहीं सकते। तो इसी बात को बुद्ध ने सामने रखा है कि स्वयं को जितना जानोगे उतना ही आपको जिस वातावरण में जीना है उसको भी जानना जरूरी है। और उसके ये 5 नियम है, उसमें से 2 नियम, कर्म का नियम और मन का नियम, सबसे प्रधान है। इन 2 नियमों के अधीन हमारी जीवनचर्या है, पूरा जीवित उस पर जुड़ा हुआ है, उस पर आधारित है। अगर इसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करने की ताकत पाए तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, उसका अधिक फायदा उठा सकते हैं। और आखिर आदमी क्यों जीना चाहता है? क्या कारण है जीने का? हर प्राणी जीवित ही रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा दुख माना गया है सभी प्राणियों को। तो इस दुख को कोई नहीं चाहता। तो ये सुख के लिए जीने की जो चाहत मनुष्य में होती है और उसी के लिए वो लगातार प्रयास करते रहता है, कष्ट उठाते रहता है, नाना तरह से दुख भी झेलते रहता है, लेकिन जिद रखकर जीने की कोशिश करता है कि आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, परसों नहीं नरसों मिलेगा, लेकिन सुख तो मिलने वाला है, ये मुझे करना चाहिए। इसलिए वो करने के पीछे दौड़ता है, करने में लगा रहता है, जिसे हम कर्म कहते हैं, कर्म में लगा रहता है। कर्म के बगैर जीना संभव नहीं है। तो बुद्ध ने इसी तत्व को बहुत बारीकी से समझाया है। उन्होंने कहा है, और आज की तारीख को वैज्ञानिक भी हमको बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, कि हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, हमारी जो मानसिकता होती है, उस तरह से हम बनते हैं, हम वैसे ही होते हैं। तो विचारों से हमारा जीवन बनता है। इतना महत्वपूर्ण विषय आज के विज्ञान ने हमारे सामने रखा है। बुद्ध ने 2500 साल पहले इस बात को बताया कि भाई कर्म जो है उसके अधीन तुम्हारा समूचा जीवन है, इसे छूट नहीं पाओगे। तो पाली में बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आया है, सब्बे सत्ता कम्मस्सका, सर्व प्राणी मात्र
अपने कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म में आसक्त होते हैं। कम्मस्य का कम्म दायादा, उनका जो अस्तित्व एक मनुष्य के रूप में, वो पिछले कर्म का ही परिणाम है। कर्म के ही वो दायाद बने हैं, वारिस बने हैं। कर्म की वारसात उन्होंने पाई है, शरीर की नहीं। तो कर्म के वारिस हैं, उनका निर्माण हुआ है, वो भी कर्म के माध्यम से हुआ है। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को ये जरा अटपटा लगेगा, क्योंकि ये वाद विवाद के विषय हैं, एकाएक से मानने के विषय नहीं है। लेकिन मैं बुद्ध वचन को आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने कहा है वो बात मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। इसको समझने की जिम्मेदारी हमारी है। जब उसको समझना है उस वक्त समझना चाहिए, लेकिन बिल्कुल समझने के पहले हाँ ये गलत है ऐसा कहना ठीक नहीं है। समझने से पहले ये मुझे मंजूर नहीं कहना भी ठीक नहीं है। ये तो हमारे अज्ञान का प्रतीक है। हाँ बुद्ध ने ऐसा कहा है तो कहा होगा, बुद्ध कहा और मैं कहा, उन्होंने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, उनका खुद का ज्ञान होगा। अब उस स्थिति तक मैं नहीं पहुंचा हूं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा उस बात को। मैं तो बहुत निचले स्तर पर हूं, मेरी सोच भी कम है, मेरी जानकारी भी कम है, मेरी समझदारी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी है। और उसके बल पर मैं कहूंगा हाँ बुद्ध ने पुनर्जन्मों को माना, गलत है, हम नहीं मानते। बुद्ध ने पिछले जन्म के कर्मों को माना, गलत है, हम नहीं मानते। तो क्या आप नहीं समझते कि ये थोड़ी ज्यादती हो गई? जरूरत से ज्यादा ही हम कुछ कहने लगे। इसके बारे में सावधान रहना जरूरी है। बुद्ध समझना इतना आसान नहीं है। शब्द शब्द गहरे हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करना पड़ता है, तब बुद्ध वचन समझ में आता है। तो बुद्ध वचन के बारे इतना खोखला, इतनी खोखली बात आप मत कहिए। इतने ऊपर ऊपर की बात में बुद्ध धर्म को आप देखिए मत, उसकी परीक्षा मत कीजिए। जो हमें आज पढ़ता नहीं, समझता नहीं, हम मानना नहीं चाहते, उसके खोज में जाना जरूरी है। और बुद्ध ने किस तरह से खोज करना ये रास्ता भी बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये कहा, उन्होंने कहा मैंने जो प्रत्यक्षात अनुभव किया है वही बता रहा हूं। यम मया सामं दिठंग तमहम वदामि। तो आपको कैसे देखना है जैसे मैंने देखा, ये रास्ता भी मैंने बताया है। आप आजमा कर देखो, करके देखो। तुम्हारे पास शक्ति है करने की, तुम्हारे पास मन है, जो मेरे पास था, जिसका मैंने प्रयोग किया सही ढंग से, तुम्हारे पास भी करो। किस तरह से करना है मैंने करके देखा है, वो बताया, उस तरह से करो। इसलिए बुद्ध के धम्मों को कहते हैं, ये बुद्ध जो है अपने धम्म के बारे में लोगों को चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्या कहते हैं? ए ही पश्चात, आ जाओ देखो, ये ही आओ और देखो। देखने से यकीन होता है, देखने से पक्की मालूमात होती है, देखने से कोई शक नहीं रहता, बात पूरी तरह से हम जान जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा आओ देखो। कैसे देखो? ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छतंग वेदितव्यो, यानी प्रत्यक्ष करके देखो, प्रत्यक्ष आजमा के देखो। करने के बाद, आजमाने के बाद अगर वो गलत साबित हुआ तो छोड़ दो, लेकिन मुझे यकीन है कि गलत साबित नहीं होगा और उसको आप मानेंगे, उसका स्वीकार करेंगे। तो बुद्ध धम्म की तरफ हमें इस नजरिए से देखना है। हम जिस अवस्था में हैं वो बहुत निचला स्तर है, और उस स्तर पर रहते हुए बहुत ऊंचे स्तर की बुद्ध की बात को
हम इस तरह से कंडेम नहीं कर सकते, धिक्कार नहीं सकते, उसको नकार नहीं सकते। तो उसको जानने की जिम्मेदारी हमको लेनी है। बुद्ध का वो चैलेंज हमको स्वीकार करना है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम जो भी हो, तुम्हारे कर्म के वारिस हो। कर्म के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा बंधु, तुम्हारा सगा, तुम्हारा सहायक कर्म ही हो सकता है, और तुम्हें कर्म की शरण जानी पड़ती है, कर्म का ही अनुसरण करना पड़ता है। जिस तरह का कर्म करोगे, अगर कल्याणकारी है तो आपका कल्याण होगा, अब पापकारी है तो आपका पाप होगा। यम कम्मम करिष्यति कल्याण वो पाक पापा पाप कमुआ तस्य दायादा भविष्य। तुम उसके वारिस बने हुए, कल्याणकारी कर्म किया तो कल्याण होगा, वारसात में आपको कल्याण मिलेगा। बुरा कर्म किया तो वारसात में आपको बुराई मिलेगी, बुराई के वारिस बन जाओगे, उसके दायाद बन जाओगे, आप उसके वारिस बन जाओगे। तो कर्म नियम बुद्ध धर्म के लिए बेसिक मूलगामी नियम है। तो बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में कुछ अगर परिवर्तन लाना है तो हमें इस कर्म नियम को अपनाना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। बुद्ध ने जो उसको सिखाया वो करने की बात सिखाई है, केवल सुनने की और समझने की बात नहीं है, करने की बात कही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज 60 साल हो गए, बौद्ध समाज में, बौद्ध लोक में उतना सारा अच्छा परिवर्तन नहीं दिखाई देता जो अपेक्षित था, बाबा साहब को अपेक्षित था, और वैसे आमतौर पर भी धम्म के परिणाम के रूप में अपेक्षित था, नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा बाबा साहब को मानने वाले ढेर सारे लोग बुद्ध धर्म से दूर भागे जा रहे हैं, आज भी बुद्ध धर्म से दूर रहते हैं। ये क्यों? ये इसलिए कि बुद्ध धर्म हमने बुद्धि के तौर पर तो जाना, समझा, हाँ अच्छा है, मन को अच्छा भी लगता है, तो ये मन के ऊपर ही ऊपर उस समय अच्छा लगा, लेकिन बुद्ध ने जो कर्म की बात कही है, करके देखने की बात हम नहीं कर रहे। कहाँ कमजोरी है? करके नहीं देखा। एक पाली सूत्र है, ये सूत्र मैं आपको बताऊंगा और मेरा जो प्रवचन है उसको समाप्त कर दूंगा। आजकल हम सभी लोग इस बात को बहुत चाहते हैं कि जो बौद्ध जन हैं वो संगठित बने, उसका सुसंगठन हो जाए, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाए। बाबा साहब ने संदेश दिया था, सीखो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ। तो ये संगठन बनाना बहुत अच्छा है। वास्तव में भारत में जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका अच्छा संगठन होना जरूरी है। ये सभी चाहते हैं, इसकी जरूरत महसूस करते हैं और वो योग्य हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो पाली में सूत्र है, विवादम भयतो दिस्वा। जो विवाद होता है, मतभेद होते हैं, तेरी मेरी होती है, इसमें भय को देखना है। अरे ये भयदायी है, ये कोई अच्छा नहीं है। विवादम भयतो दिस्वा अविवादम च खेमतो। तो जहाँ विवाद नहीं होता, तेरी मेरी नहीं होती, वहां सुख है, वहां सुरक्षा है। खेमतो सुरक्षा है। समग्गा सखिला हो तो सभी लोगों ने प्यार भरी बातों को जानकर अपनाकर हो जाए। ये सब बुद्धानुशासन है। ये बुद्ध का अनुशासन ऐसे है, बुद्ध का धर्म ऐसे है।
जिसमें क्या होना चाहिए? विवादम भय तो दिस्मा, लोगों ने वाद विवाद में तेरी मेरी में भय देखना चाहिए। अविवादम च खेमिनो खेमतो, जहां विवाद नहीं है, तेरी मेरी नहीं है, वहां उन्होंने सुरक्षा और सुख देखना चाहिए। समग्गा सखिला होत, और सभी ने प्यार भरी वचनों के माध्यम से एक होकर, समग्गा यानी एक होकर रहे। ये बुद्ध शासन की व्यवस्था है, और यही नहीं हो रहा है, बौद्धों में नहीं हो रहा है, बौद्धों के अलग अलग संगठन है उसमें भी नहीं हो रहा है। विवाद तो बिल्कुल चलते ही रहते हैं, एक दूसरे से अलग होने की क्रिया भी चलती होती, गुटबाजी को कोई अंत नहीं है, और आपसी वैर, आपसी बुराई करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। क्यों? इसका एक ही कारण जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमने बुद्ध की शिक्षा को प्रत्यक्षात आजमा कर देखने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। हम सिर्फ मान गए, हाँ क्या ये विचार है, ये सोच है, कबूल, हमें मंजूर है। भाई मान तो लिया, लेकिन करेगा कौन? इस करने से हम दूर हैं। तो 60 बरस बीतने के बाद भी बौद्ध समाज में कोई सही परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मूल कारण ये है, हमने धम्म की शिक्षा को प्रत्यक्षात उतारा नहीं। प्रत्यक्षात लाने की जो व्यवस्था है, जो तरीका है, उसको जाना नहीं। और इस तरीके में कौन से तत्व समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं, इसको भी नहीं जाना। तो इस प्रवचन मालिका में हम प्रयास जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो कमजोरी है हमने नहीं जानी, ये जो कमजोरी हमने आज तक नहीं देखी, उन कमजोरियों को समझ लेंगे और बुद्ध धम्मों को केवल मान्यता की सीमित न रखते हुए प्रत्यक्षात आजमा कर देखने की कोशिश करने में सक्षम हो जाएंगे। ये इस प्रवचन मालिका का मुख्य उद्देश्य है। कर्म किया तो फल मिलेगा, केवल कर्म पर विश्वास किया, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं होगा। तो हम कर्म करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? बात तो समझ गई, पसंद भी आ गई, मान भी गए, हाँ कबूल है, कबूल भी किया, और फिर जैसे के वैसे रह गए। तो बड़ी विचित्र स्थिति है ये। बहुत त्रासदी का ये समय है, और इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो नजर आया वो ये है कि हमने बौद्धिक स्तर पर, मानने के स्तर पर, सोचने के स्तर पर तो बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन प्रत्यक्षात आजमा कर देखने की जो बुद्ध की शिक्षा थी, चैलेंज था, उस चैलेंज को हमने नहीं स्वीकारा। ये चैलेंज को जब तक हम स्वीकार नहीं करते और प्रत्यक्षात करके देखने की कोशिश नहीं करते, हमारे जीवन पर कोई अच्छा असर नहीं होगा। हमारा बौद्ध बनना, बौद्ध कहलाना भी बेकार सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और ये ठीक तरह से समझ में आए, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातों को सामने रख रहा हूं जिसके माध्यम से आपकी समझ जो है वो सही हो सके। स्वयं की पहचान, उसमें का एक मुद्दा है। हम जिस विश्व में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, वो उसका दूसरा मुद्दा है। मन सब कुछ है, ये उसका तीसरा मुद्दा है। बल के सहारे सब कुछ होता है, उस मन पर ही हम पूरी तरह से अवलंबित है, ये तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
अब इनको समझने के बाद, इनको जानने के बाद हमें अगला जो सवाल है उसकी तरफ मुड़ना है, और वो सवाल है कि हम किस तरह जी रहे हैं, हम किस तरह कर्म कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से कर्म कर रहे हैं। इसको अगर नहीं समझे तो बुद्ध का वो चैलेंज हम कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि पश्चतंग वेदी तब आजमा कर देखो। तो ये आजमाने की ऊर्जा हमें जगनी है, ये आजमाने की ताकत हमें पैदा होनी है, ये आजमाने की बहुत तीव्र इच्छा हमारे मन में पैदा होनी है। तो हमें ये किस तरह हम जीते हैं इस बात को समझना जरूरी है। वो वास्तविक सच्चाई है जिसको जानना जरूरी है, और इस वास्तविक सच्चाई को केवल कबूल करना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन हमको करके देखना है, आजमा के देखना है। केवल सुना, पसंद आया, माना, इससे काम नहीं चलेगा, आजमा कर देखना है। ये जिद को हमें अपने में पैदा करना है, तब कहीं हम सही ढंग से बौद्ध जीवन मार्गों को अपना पाएंगे, सही ढंग से अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे जो बुद्ध धर्मों को अपेक्षित हैं। तो इस धम्म जीवन पद्धति को समझने के उस स्तर पर, उस पॉइंट तक हम लोग आ पहुंचे, जिसको हम अगली दफा समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बारीकी से सुना, है ध्यान से सुना, आप उसको और गौर से सोचेंगे, और उसको गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे, और अगली दफा आगे की जो बातें सुनने के लिए उसी तरह का हौसला लेकर आएंगे, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। आपका धन्यवाद देकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम। हेलो, बनते जी।